नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि यह देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उनकी एक वजह यह है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने करीब 50,000 आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को राखी पर्व के अवसर पर 1,000 रुपए की सम्मान निधि देने का ऐलान किया। रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में इस सम्मान निधि की घोषणा की। इसके पहले भी उनके आदेश पर आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए की सम्मान निधि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर कोरोना के कारण हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे, सामूहिक रूप से त्योहार नहीं मना पा रहे। ऐसे में भी हमारी हजारों आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें फ्रंट लाइन में रहकर काम कर रही है। वे कोरोना से बचने के लिए और बचाने के लिए अपने आप को जोखिम में डालकर अपने दायित्व को निभा रही है। और इसके साथ ही उन्होंने 3 तारीख यानी आज संस्कृत दिवस मनाने का ऐलान भी किया। प्रदेशवासियों को संस्कृत दिवस एवं संस्कृत सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। 3 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर संपूर्ण देश में संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। संस्कृत भाषा हमारे राज्य की दूसरी राजभाषा होने के साथ साथ भारत के प्राचीन ऋषिमुनियों की भाषा भी रही है। यही संस्कृत भाषा हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान की भाषा भी रही है। केंद्र सरकार में नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय निश्चित किए गए हैं तथा राज्य सरकार भी संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। संस्कृत भारती भी संस्कृत सप्ताह के अवसर पर राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अतः संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में लगे समस्त कार्यकर्ताओं को भी हार्दिक बधाई देता हूं। एक बार पुनः आप सभी को संस्कृत दिवस एवं संस्कृत सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाई बहन के प्रेम, आस्था और अटूट विश्वास के पावन पर्व रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही उन्होंने हजारों आंगनबाड़ी और आशा बहनों को खास सौगात दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। बहनों भाइयों नमस्कार। 3 अगस्त रक्षाबंधन का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ त्योहार है। हम प्रतिवर्ष इस त्योहार को बड़ी खुशी के साथ, आत्मीयता के साथ मनाते आ रहे हैं। सभी को अपनी बहनों का इंतजार रहता है। देहरादून में भी मुख्यमंत्री निवास पर बड़ी संख्या में हमारी बहनें इस अवसर पर रक्षा बांधने आती थी और अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं मुझे प्रदान करती थी। इस वर्ष परिस्थितियां बदली हैं। सैकड़ों बहनों की राखियां मुझे पहुंची हैं। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद उन राखियों के साथ मुझे प्राप्त हुआ है। मैं सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रक्षाबंधन पर हमारी सरकार ने सभी प्रदेशवासी बहनों को निःशुल्क परिवहन निगम की बसों में आने जाने की सुविधा दी है।
वहीं हमने जो हमारी किशोरियां हैं उनके लिए हम बहुत जल्दी सैनिटरी नैपकिन योजना ला रहे हैं। आज हमारी सैकड़ों बहनें बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा तमाम जो हमारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, चंडी देवी मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है, गर्जिया है, जागेश्वर धाम है, वहां पर प्रसाद बनाकर अपनी आजीविका चला रही हैं। सरकार ने उनको मौका दिया है कि स्थानीय जो हमारे उत्पाद हैं उनसे हम प्रसाद तैयार करके और जो श्रद्धालु आते हैं वो उसे भगवान को उसका भोग चढ़ाए। इसी तरह से हमने अपने राज्य की महिलाओं के लिए और जो महिला समूह हैं उनके लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के हम दे रहे हैं ताकि बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। आज रक्षाबंधन के अवसर पर जब कोरोना के कारण हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, सामूहिक रूप से अपने त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, ऐसे में भी हमारी हजारों आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें फ्रंट लाइन में रह करके और कोरोना से बचने के लिए और बचाने के लिए अपने आप को जोखिम में डालकर इस काम को कर रही हैं और हमें सतर्क करने का काम कर रही हैं, हमें स्वास्थ्य प्रदान करने का काम कर रही हैं। मैं आज रक्षाबंधन के अवसर पर जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, कार्यकर्त्रियां हैं और जो हमारी आशा बहनें हैं, उन सबको 1-1 हजार रुपया सम्मान निधि देने की घोषणा कर रहा हूं। मेरे उन सभी बहनों के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। वो स्वयं भी स्वस्थ रहें, तभी वो सबके स्वास्थ्य का ख्याल रख सकती हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच अब लिपुलेख के पास भी चीन ने दुस्साहस दिखाते हुए 1000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। लिपुलेख वह जगह है जो भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं को मिलाता है। इसे देखते हुए अलर्ट भारतीय सुरक्षा बलों ने लिपुलेख सीमा पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। चीन सीमा पर किसी भी हालात से निपटने के लिए भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों की पर्याप्त संख्या में तैनाती की गई है। तो वहीं सीमा पर तनाव को देखते हुए पहाड़ी इलाकों में सर्दियों से निपटने के लिए भी भारतीय सुरक्षा बलों ने विशेष तैयारी की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पीएलए की एक बटालियन को उत्तराखंड में लिपुलेख के बिल्कुल नजदीक तैनात किया है। यह लद्दाख सेक्टर के बाहर एलएसी पर मौजूद उन ठिकानों में से है जहां पिछले कुछ सप्ताह में चीन के सैनिक दिखे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार पवित्र त्योहार होता है और इस त्योहार में बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन लेती है और भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। कोरोना वायरस के चलते अपनी ड्यूटी को अंजाम देने वाले पुलिस के जवान आज रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से कलाई पर राखी नहीं बंधवा पाए, क्योंकि पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। इन पुलिस के जवानों को अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो, इसको लेकर हरिद्वार की कुछ युवतियों ने थाने में पहुंचकर पुलिस के जवानों को रक्षा का सूत्र बांधा और उनको बहन की कमी महसूस नहीं होने दी। पुलिस के जवान भी इन बहनों से राखी बंधवाकर काफी उत्साहित नजर आए। एक्चुअली ये ऐसे मन में आया, जैसे कि अभी जानते हैं सभी लोग कोरोना महामारी चल रही है, जैसे तो हम लोगों ने देखा है कि 3 महीने जब लॉकडाउन रहा है तो पुलिस ने हमारी काफ़ी हेल्प की है। एक तरह से सबसे जो बेस्ट कोरोना वॉरियर्स थे वो ये थे, जो दिन रात की मेहनत थी वो हमारी पुलिस की थी। इसलिए मैंने सोचा कि जो हमारे द्वारा अगर इन्हें रक्षा सूत्र बांधा जाए तो काफ़ी बेस्ट है। इससे हम लोग पुलिस को और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं कि आप हमारी रक्षा कर रहे हैं तो हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि जो बहनें हैं वो आगे आएँ, क्योंकि आजकल लड़कियों को दबना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ पेरेंट्स हैं जो लड़कियों को बाहर नहीं आने देते हैं घर से। तो मैं चाहूँगी कि वो घर से बाहर निकलें और सब कुछ जानें।
और जो हमारी पुलिस टीम है, अगर कुछ गलत होता है तो हमारी पुलिस टीम उनकी हेल्प भी करती है। तो वो थोड़ा सा अवेयर हो इस चीज़ के लिए और आगे से ये सब चीज़ें करें, ताकि बहुत जैसे कि ये कोविड-19 चल रहा है, इसके तहत पुलिसकर्मियों का इसके हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहयोग हुआ है, जिसके लिए हमें उनके लिए ये उनकी खुशी के लिए किया है। जैसे कि लॉकडाउन रहा है, उसमें ये अपनी फैमिली मेम्बर से अलग रहे हैं, उसकी वजह से हम इनको ये रक्षा सूत्र बांध करके इनकी खुशी के लिए यहाँ पे आए। बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है ये, इसमें बहनें जो है अपने भाई की राखी बांधती हैं और भाई जो है रक्षा का वचन देते हैं। अच्छा लगा ये देख के, छोटी छोटी लड़कियां आई हैं, गुड़िया आई हैं, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए सभी को धन्यवाद। और किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने, प्रशासन ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। आज के टाइम पे हेल्पलाइंस हैं, महिला प्रकोष्ठ है, बाकी थानों में भी पर्याप्त मात्रा में महिला फोर्स है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कहने में झिझक है तो हमारे यहाँ भी 24 आवर्स जो है महिलाएं ड्यूटी पे रहती हैं, आके अपनी बात बताएं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आजकल तो 21वीं सदी है, महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा योग्य हैं, सक्षम हैं। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन आज यानी 3 अगस्त को देश भर में मनाया गया, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते लोगों में थोड़ा सा डर नजर आया। तो वहीं प्राचीन हनुमान मंदिर के वरिष्ठ पुजारी और श्री बालाजी ज्योतिष संस्थान से ज्योतिषाचार्य पंडित रजनीश शास्त्री ने राखी बांधने के मुहूर्त को लेकर बात की और उन्होंने शुभ मुहूर्त के महत्व को भी समझाया। देश और प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में हर्षोल्लास इसी प्रकार से बना रहे और हिंदू वैदिक सनातन परंपरा में हमारा जो रक्षाबंधन का पर्व है, सभी को इसमें बड़ा उत्साह रहता है और इस दिन संकल्प लेता है भाई अपनी बहन की रक्षा का, और इसमें बहन अपने भाई को तिलक आदि करके थी और उसे अपने कर्तव्यों का बोध कराती है। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही बड़ा पर्व हमारे धर्म, निश्चित रूप से जैसा यह वैश्विक महामारी पूरे संसार में फैली हुई है, इस समय सभी लोग त्राही कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इतने शुभ योगों में श्रावणी पर्व भी है, ब्राह्मणों के लिए उत्तम पर्व माना गया है। इस दिन श्रावणी पर्व जो होता है, श्रवण नक्षत्र का दिन है। आयुष्मान योग योगी लगभग 20-22 साल के। देश के अन्य राज्यों की ही तरह हरिद्वार में भी भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर बहनों ने अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर उनके दीर्घायु की कामना की, तो साथ ही भाइयों ने अपनी बहनों को पूरी उम्र भर रक्षा का भरोसा दिया। इसके साथ भाइयों ने राखी पर्व के अवसर पर अपनी बहनों को कई उपहार भेंट किए। हालांकि इस बार कोरोना संकट के चलते रक्षाबंधन के पर्व पर ज्यादा रौनक दिखाई नहीं दी और अधिकतर बहनों ने डाक के माध्यम से अपने भाइयों को राखियां भेजी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य स्वामी परमानंद गिरी ने मांग की है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा लाई गई मिट्टी को हम अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास में लेने को तैयार हैं, अगर वे हमें खुशी खुशी 2 स्थान काशी और मथुरा सौंप दे। इससे दोनों समुदायों के बीच सद्भाव बनेगा। और इसके अलावा उन्होंने शंकराचार्य स्वरूपानंद पर भी कई कटाक्ष किए। एक रिपोर्ट देखिए। परमानंद गिरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाणक्य बताते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर नरेंद्र मोदी ने प्रतिज्ञा की थी, इस कारण वह अयोध्या नहीं गए। तो वहीं शंकराचार्य स्वरूपानंद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राम मंदिर का आंदोलन संतों और विश्व हिंदू परिषद ने चलाया, न कि स्वरूपानंद सरस्वती ने। संतों के राजनीति में आने को लेकर परमानंद गिरी ने कहा, राजनीति में कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं जो संतों का स्वभाव नहीं है, इसलिए संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी का कहना है कि जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चला था तब राम भक्तों ने नारा दिया था, अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। और अब समय आ गया है कि देश में सद्भावना और भाईचारे के लिए मुस्लिम समुदाय को काशी विश्वनाथ और मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल का कब्जाया गया परिसर हिंदुओं को वापस कर देना चाहिए। उनकी अच्छी श्रद्धा है, पर इसी प्रसंग में हम कह तो रहे हैं
कि उनकी मिट्टी भी हम ले लेंगे, लेकिन वो स्थान भी दे दें जो हमें चाहिए। मथुरा चाहिए और काशी चाहिए, लेकिन हमारी श्रद्धा का, आस्था का विषय है। हम शिव के भक्त हैं। जब उसमें मस्जिद बनी, ऊपर देखते हैं नीचे की दीवार मंदिर है, नादिया वहां बैठा है, तो हमको अच्छा नहीं लगता। तो देश की सद्भावना के लिए, भाईचारे के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए, क्योंकि एक पार्टी बार बार कहती है गंगा जमनी तहजीब, ऐसे रहेगी क्या? मंदिर के ऊपर मस्जिद खड़ी करोगे तो गंगा जमनी तहजीब और सद्भावना रहेगी। तो हम मिट्टी का भी स्वागत करेंगे यदि ये देने को तैयार हो। इसके अलावा स्वामी परमानंद गिरी महाराज ने कहा कि राजीव गांधी ने मजबूरी में राम जन्मभूमि स्थल पर भूमि पूजन, शिला पूजन की अनुमति दी। उनकी भूमिका से ज्यादा मजबूरी थी, क्योंकि वे राजनीतिक रूप से बर्बाद हो रहे थे। ऐसा है कि भूमिका कम रही है, मजबूरी ज्यादा रही है। इन्होंने देखा नहीं मानते तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो थोड़ा ढील दे दी। वहाँ रामलला कैसे आए, भूमि पूजन कैसे हुआ, शिला पूजन कैसे हुआ। शिला पूजन में भी रोक लगवानी शुरू की, लेकिन कोर्ट ने कहा हम इसमें तो नहीं रोक सकते। जब सीधा मंदिर में कोई काम करेंगे तो कोर्ट बोलेगा। तो इस तरह से अड़ंगे लगाते रहे, पर वो फिर भी काम होते रहे। क्योंकि जब जनमानस हो जाता है, दबाव पड़ता है। ऐसे ही और भी सोचो, ये ढांचा भी कोई योजना से गिराया गया मुझे तो नहीं लगता। ये तो वहाँ सौगंध दिलाई गई, तुम्हें राम की सौगंध है, उतर जाओ, नहीं उतरे लोग। वो एक माहौल बना, इतना लोग जोश में आ गए, गिरा। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पर कटाक्ष करते हुए परमानंद गिरी ने कहा, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के लिए रामालय ट्रस्ट बनाया और अब राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई। राम मंदिर आंदोलन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने नहीं किया, आंदोलन तो संतों और विश्व हिंदू परिषद ने चलाया है। उनके विषय में तो सभी जानते हैं कि वो रामालय ट्रस्ट बनाए हैं, ऐसे बनाएंगे। तो अभी भी उन्होंने एक विषय उठाया था, तो कहा गया कि भाई ये आंदोलन आपने नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद ने, जनता ने, संतों ने किया है। अब आप काशी का उठा लो आंदोलन, हम आपका साथ देंगे। जो काम हो गया है उसमें बेकार की बातें उठाना, मुझे तो लगता है उन्हें शोभा नहीं। उन्हें बुलाते ही कौन है? इन्होंने किसी संत की पूजा का, मूर्ति रखने का विरोध किया, लेकिन किसने मान लिया? इनकी सुनता कौन है? पदों में रह गए हैं, जनता के हृदयों में इनके लिए जगह ही नहीं बची। परमानंद गिरी ने काशी और मथुरा के धार्मिक स्थानों को मुस्लिम समाज से हिंदुओं को देने की मांग की है। वहीं राम मंदिर मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाणक्य की उपाधि दी। साथ ही संतों के राजनीति में आने पर कहा कि राजनीति में नदियों का मीठा जल भी खारा हो जाता है और समुद्र का खारा पानी भी नदियों के जल को मीठा नहीं कर सकता, इसलिए संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। एएनबी न्यूज के लिए हरिद्वार से संवाददाता विकास खरे की रिपोर्ट। वहीं ऋषिकेश के जनपद पौड़ी निवासी एक लाचार महिला के लिए समूह फाउंडेशन मददगार साबित हुआ। दरअसल सुमित्रा देवी ने कुछ समय पहले अपनी बेटी की शादी के लिए एक बैंक से 50,000 का ऋण लिया था। बेटी की शादी तो हंसी खुशी हो गई, लेकिन कुछ समय बाद ही हादसे में पति दिव्यांग हो गए। घटना के बाद परिवार पर दुखों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। घर पर खाने पीने के लाले पड़ गए और बैंक की किश्त टूटती चली गई। ऐसे में समस्या संज्ञान में आने के बाद ऋषिकेश स्थित समूह फाउंडेशन के मैनेजर कमल जोशी ने अपनी टीम से महिला की मदद करने का निर्णय लिया और बैंक में ऋण का बकाया 17,000 रुपए चुका दिया। यही नहीं, महिला के घर 1 महीने के राशन की व्यवस्था भी की गई। समूह फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर ग्राम बड़ा पौड़ी गढ़वाल निवासी सुमित्रा देवी के लिए मदद की अपील की गई थी। जब समूह फाउंडेशन ने इनके बारे में पता किया तो पता चला कि ये बेहद दयनीय स्थिति में जीवन यापन करने पर मजबूर हैं, क्योंकि इन्होंने साल भर पहले एक बैंक लोन लिया था अपनी बेटी की शादी में, लेकिन पति के चोटिल होकर विकलांग हो जाने पर ये बैंक लोन चुकाने में बिल्कुल सक्षम नहीं और कुछ भी रोजगार करने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं था। इसीलिए समूह फाउंडेशन ने इनका पूरा बैंक लोन, जो कि IDBI पौड़ी गढ़वाल से था,
जिसका बकाया लगभग 17,000 रुपये था वो भुगतान किया और साथ में इनको राशन और भोजन की उपलब्धता करवाई ताकि ये अपना जीवन आसानी से जी सके। कोरोना संक्रमितों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। कोरोना वॉरियर इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। अब मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक एएनएम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया। कोरोना की पुष्टि के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया, जबकि इसी अस्पताल में कोविड-19 की सैंपलिंग की जा रही थी। स्वास्थ्य विभाग कोरोना पॉजिटिव आई एएनएम के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर रहा है। एएनएम के संपर्क में आए लोगों की टेस्टिंग की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर एएनएम पुष्पा बिस्ट जो यहाँ पर एएनएम के पद पर कार्यरत थी और साथ में डिलीवरी भी कराती थी हमारे अस्पताल में। अभी 27 को उसको शिकायत थी गले में दर्द और बुखार की, तो हम लोगों ने 27 को 27 तारीख को उसकी सैंपलिंग कराई थी। सैंपलिंग कराने के बाद 29 को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव हो। हमने अस्पताल को बंद कर दिया है और 72 घंटे के लिए अस्पताल को सैनिटाइज कराया जा रहा है और पुष्पा सिस्टर को हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर के लिए भेज दिया। जल्दी हमारा अस्पताल 72 घंटे पूरे होने बाद सोमवार को खोल दिया जाएगा और जितनी सेवाएं हैं पूर्ण रूप से जारी कर दी जाएगी। चंपावत के देवीधुरा मां बारही धाम में खेली जाने वाली ऐतिहासिक बग्वाल को कोरोना महामारी भी नहीं रोक पाई। हालांकि जिला प्रशासन ने बग्वाली वीरों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन मां भगवती की भक्ति में लीन बग्वाली वीरों ने बवाल शुरू कर दिया और ये 4 मिनट तक चलती रही। इस दौरान 2 बग्वाली वीर मामूली रूप से चोटिल हुए, तो वहीं दूसरी तरफ मंच से नायब तहसीलदार सचिन कुमार बव्वाली वीरों को रोकने का प्रयास करते रहे। दरअसल जिला प्रशासन ने पूर्व में यह तय किया था कि बग्वाल नहीं खेली जाएगी। इस बार सिर्फ 11 बग्वाली वीरों को ही अनुमति थी, लेकिन धीरे धीरे बग्वाली वीर जुटते रहे और कुछ मिनटों तक बव्वाली चली। आपको बता दें, 4 प्रमुख खाम चम्याल, गहरवाल, लमगड़िया, वालिद खाम के लोग पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना के बाद फल फूलों से बग्वाल खेलते हैं। माना जाता है कि पूर्व में यहां नरबली देने का रिवाज था, लेकिन जब चम्याल खाम के वृद्धा के इकलौते पुत्र की बलि की बारी आई तो वंश नाश के डर से बुजुर्ग महिला ने मां बारही की तपस्या की। देवी मां के प्रसन्न होने पर वृद्धा की सलाह पर चारों खामों ने 10-10 योद्धा आपस में युद्ध कर एक मानव बलि के बराबर रक्त बहाकर पूजा करने की बात स्वीकार ली। तभी से बग्वाल का सिलसिला चलता आ रहा है। वैसे तो सारे मेले जितने भी हमारे यहाँ पूजा अर्चना वाले जो पूर्णागिरी धाम का मेला सारी चीज़ें ये स्थगित है, फिर भी जैसा इन लोगों की वार्ता हुई थी, एक सांकेतिक हम पूजा करेंगे और सांकेतिक जो भी बग्वाल होती है वो बग्वाल करेंगे और सांकेतिक बग्वाल यहाँ कर ली गई है। सारा मेला जो है हमारे पूजा अर्चना और बग्वाल मेला। छूट वाली तो कोई बात नहीं है, ये बग्वाल के लिए स्पष्ट मना कर दिया गया था। इसमें जो ये 4 खाम के लोग आए थे उन्होंने बताया था कि 11-11 आदमी आएंगे, वही 11-11 आदमी खड़े हुए हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ में सड़कें बंद होने से मुनस्यारी विकास खंड के गांव अलग थलग पड़े हुए हैं। बीमारों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ रहा है। रविवार को चौना गांव की एक बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए युवाओं ने 18 किलोमीटर की दूरी पैदल नापी। चौना गांव की रहने वाली 70 वर्षीय सती देवी का अचानक से स्वास्थ्य खराब हो गया। चलने में असमर्थ होने और सड़क बंद होने से युवाओं ने सती देवी को डोली से मदकोट अस्पताल पहुंचाने का निर्णय लिया। इसके बाद युवाओं ने तमाम परेशानियों के बीच बीमार बुजुर्ग महिला को 18 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान रास्ते में तमाम स्थानों पर मलबा और झरनों के बहाव के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज सती देवी को की ग्राम पंचायत चौना निवासी 80 वर्ष की महिला की तबियत अचानक खराब होने के कारण हम उनको मदकोट बाई रोड डोली में लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ नदी नाले उठान पर हैं और पैदल रास्ता तक सही नहीं, पैदल रास्ते तक सही नहीं है और इसलिए हम उनको बाई रोड सड़क से 9 किलोमीटर पैदल लेके आए हैं।
सड़क के अलावा हमारे पास तो पैदल रास्ते हैं, एक ही ठीक नहीं है। सड़कों के रास्ते दोनों सड़कों के रास्ते भी रोड खराब है, इसलिए हमको लगातार डोली से ही मरीजों को आवाजाही बाय रोड करना पड़ता है। और इसी के साथ ही आपने उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।